हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। ठीक है बेटा। आज तक की हमारी जो टॉपिक हुई थी उसमें हम लोगों ने प्रतिबिंब का बनना देख लिया, समंजन क्षमता देख लिया, दृष्टि दोष के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई थी बेटा। ठीक है, तो आज हमारी जो टॉपिक चलेगी बेटा वो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के बारे में चलेगी। और आगे अगर टाइमिंग बढ़ा तो फिर जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता पूरी टॉपिक को कवर आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष भी बोल देते, दृष्टि विकार भी बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? इस दोष के कारण, इस दोष के कारण पास की वस्तु अस्पष्ट, पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बेटा? निकट दृष्टि दोष में यानी कि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है बेटा, निकट में पास का दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा। यहां तक क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? अब ये देखते हैं बेटा कि जो निकट दृष्टि दोष होता क्यों है। देखिए बेटा, वो चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, जो आंख के अंदर भरने वाला द्रव कौन सा होता है? आंख के अंदर कौन सा द्रव भरा जाता है? कमेंट करके बताइए। हम अगली हेडिंग बना लेते हैं बेटा। आंख के अंदर, देखिए बात सुनिए, कार्निया और लेंस के बीच में जली द्रव भरा जाता है। कार्निया और लेंस के बीच में जली द्रव, लेंस के पीछे और रेटिना तक, लेंस से लेकर रेटिना तक बेटा, लेंस के पीछे और रेटिना तक की जो बीच में भरा जाता है बेटा, वो कचाव द्रव होता है। अब क्या होगा बेटा कि कचाव द्रव के बढ़ने या घटने से ये दोनों दोष उत्पन्न होते हैं। या तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा या तो दूर दृष्टि दोष। बढ़ेगा तो निकट दृष्टि दोष, घटेगा तो दूर दृष्टि दोष। क्लियर है? कचाव द्रव बढ़ गया तो भी दिक्कत, घट गया तो भी दिक्कत। क्योंकि जो हमारी आंख है, एज एग्जाम्पल समझिए बेटा, फुटबॉल है। फुटबॉल में हवा कम होगी तो नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। अगर हवा जब भरेंगे, जब हवा हमने प्रेशराइज किया, भरा, तो क्या होगा? फुटबॉल थोड़ा सा और फूलेगा। या गुब्बारे ले लेते बेटा, कम हवा है तो छोटा सा रहेगा, ज्यादा हवा होगी तो ज्यादा हो जाएगा। हवा कम हुई तो और छोटा हो गया। तो हमारी जो आंख है बेटा, आंख में जो नेत्र लेंस है, लेंस जो होता है बेटा, वो निश्चित फोकस दूरी का होता है। लेंस की फोकस दूरी न तो बढ़ती है न तो घटती है, वो सिर्फ गोलक का जो होता है। आंख हमारी जो है गोला है, वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। बढ़ेगी तो भी दिक्कत, घटेगी तो भी दिक्कत, क्योंकि लेंस की जो पावर है बेटा, सॉरी जो फोकस है, वो सेम रहना है। ठीक है, वो एक केंद्रित तो सेम जगह पे करेगी। बस समस्या है कि अगर व्यास बढ़ा तो भी दिक्कत, व्यास घटा तो भी दिक्कत। लिखते हैं बेटा कारण।
यह निम्न दो कारकों में से किसी एक के कारण एक के कारण उत्पन्न होती है। दो कारक होते हैं बेटा, दो कारण है, कारणों में से कर लीजिए बेटा, दो कारणों में से किसी एक के कारण उत्पन्न होती है। पहला लिखते हैं, नेत्र गोलक के नेत्र गोलक के व्यास बढ़ जाने के कारण, ठीक बेटा, नेत्र का गोलक का जो व्यास होगा वो बढ़ जाएगा। सेकंड है बेटा, नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने और फोकस दूरी कम हो जाने के कारण। एक बात याद रखिए बेटा, जब भी किसी गोले का, अगर ये मान लेते हैं गोला इतना है तो यहां से यहां तक उसकी त्रिज्या होगी, ये क्या होगा बेटा, आर होगा कि नहीं होगा। अरे यही गोला अगर बड़ा करते बेटा तो उसकी त्रिज्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये त्रिज्या यहां से लेके यहां तक हुई। तो व्यास बढ़ा जब भी व्यास बढ़ा तो त्रिज्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। ठीक है, नेत्र गोलक के व्यास के बढ़ जाने, और दूसरी पॉइंट में हम देखेंगे बेटा तो त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। अब इसको याद रखने के लिए एक पैटर्न देखते हैं बेटा, हैशटैग विवेक सर, हैशटैग विवेक सर। अब हम इसको क्या अपने शब्दों के लिए, अपने समझने के लिए, अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाती यफ। अब पैटर्न समझते हैं बेटा, अगर आर बढ़ा यफ घटेगा कि नहीं घटेगा, व्युत्क्रमण का चिन्ह है बेटा, अगर एक बढ़ा तो दूसर का घटेगा, अगर ये बढ़ गया फोकस दूरी बढ़ी तो वो करता त्रिज्या कम हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर। ठीक बेटा, इसका पैटर्न देखते हैं कि क्या होता है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है। अनंत से प्रकाश आ रही थी बेटा, तो ये हमारा नेत्र लेंस, ये क्या होगा बेटा, कार्निया। ठीक बेटा, यहाँ पे क्या था, ये रेटिना, कोई दिक्कत, और हमारा जो प्रतिबिंब बन गया कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक बेटा, तो अभी क्या होगा दिक्कत की
अगर ये व्यास छोटा रहा होता, जब हमारी स्वस्थ आंख थी तो उसमें हमने आपको बताया था निकट बिंदु दिखाया था बेटा, तो ये वाला फिगर कहाँ पे शिफ्ट हो रहा था बेटा, रेटिना के पास। यहाँ पे कोई दिक्कत दिक्कत नहीं ना हो रही थी बेटा, तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पे पास में हो रहा था। पर अब क्या हो रहा है कि जब ये अगर छोटा रहा होता गोलक, तो ये फोकस दूरी यहाँ पे फोकस कर रही होती, केंद्रित करती थी, हमको वस्तु दिखती। और जब इसका गोलक का व्यास बढ़ा तो किस कारण बना बढ़ा बेटा, वो कचाव द्रव के कारण बढ़ा है। किसके कारण बना बेटा, कचाव द्रव के कारण ही गोलक का व्यास बढ़ता है। ठीक है, अब इसका आगे का टर्म देखते हैं बेटा, निवारण। हेडिंग क्या बनती है, निवारण बोले या निदान बोले, ठीक है बेटा। तो अब इसको सही कैसे करेंगे, इसको हम सही किस तरीके से करें। अब बात एक समझते हैं बेटा, जो अवतल लेंस का पैटर्न हमने पढ़ा था बेटा, जब अवतल लेंस हम पढ़े थे, अवतल लेंस ये होता है बेटा, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फैलाता है थोड़ा सा, और ये कहाँ से लगेगा बेटा, यहाँ से आ रहा है। क्या रियल में यहीं से आ रहा है, इस तरह गया इधर, इस तरह गया इधर, ऐसा तो होता नहीं है, ये लगेगा यहीं से आ रहा है। अब बात समझिए, अगर हम इसको थोड़ा सा फैला दें, थोड़ा सा अगर हम इसको यहाँ पे कर दें और इसको यहाँ पे कर दें, तो जो चीज यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी अब वो कहाँ पे मुड़ने लगेगी बेटा, यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं और आगे देखते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए उचित उचित फोकस दूरी के अवतल अवतल लेंस, या आप सारी लेंस भी बोल सकते हैं बेटा, लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक बेटा, इसके निवारण में हम लोग क्या काम करते हैं बेटा, अवतल लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम खींचते हैं बेटा। अब देखिए क्या होता है बेटा, इस तरह आया और यहाँ पे हमने रखा क्या है, ये अवतल लेंस रख दिया बेटा। तो ये क्या काम करता, थोड़ा सा इसको क्या करेगा, बेंड करेगा बेटा,
फैलाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे भी फैलाने की कोशिश करेगा, और इसको ये क्या काम कर देगा, एकत्रित अब कहाँ पे कर देगा बेटा, रेटिना पर, जिससे हमें वस्तु क्या होती है बेटा, स्पष्ट दिखाई देने लगती है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो यहाँ तक की टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने बेटा निकट दृष्टि दोष देखा है। अब इसके बाद हम लोगों की जो अगली हेडिंग बनेगी बेटा, वो बनती है दूर दृष्टि दोष। क्या बनेगा बेटा? दूर दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक बेटा? तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु या पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्लियर? अब हमारी हेडिंग बनाते हैं बेटा, कारण। दूरदृष्टि दोष होता क्यों है, ये देख लेते हैं। देखते हैं, ये दो ये निम्न दो कारणों में से किसी एक के कारण होता है। दो कारणों में से किसी एक के कारण होगा बेटा। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेत्र गोलक के व्यास के बढ़ जाने के नेत्र गोलक के व्यास के घट जाने के कारण ठीक बेटा? दूसरा का बेटा, वक्रता त्रिज्या घट जाने तथा फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण। ठीक बेटा? इसमें क्या होगा कि जो गोलक का व्यास होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वक्रता त्रिज्या घटेगी और फोकस दूरी बढ़ेगी। हैशटैग विवेक सर। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, आर व्युत्क्रम 1/में एफ था। पैटर्न याद रखिए बेटा। अब ये घट रहा है तो ये क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। बस ये आपको याद रखने के पैटर्न से, भूलिएगा मत। ठीक है? आगे खींचते बेटा। ठीक है?
दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, मगर निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ये कितना बेटा? 25 सेंटीमीटर। दूरी कितनी, निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ये बेटा नेत्र लेंस हो गया, ये पोर्शन रेटिना हो गई। गलत है। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ठीक है। ये हमारा रेटिना हो गया बेटा। बन कहाँ रहा पे यहाँ पे? प्रतिबिंब यहाँ पे है। ठीक है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन गया बेटा? गोलक से बाहर। गोलक से बाहर बना। ठीक है। अब अगली हेडिंग बनाते हैं बेटा, निवारण। निवारण बोले या निदान बोले? इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस की का उपयोग करते हैं। ठीक बेटा। उचित फोकस के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। वहां पे क्या हो रहा था बेटा? अवतल का उपयोग हो रहा था। ठीक है, इसका किरण आरेख खींचते हैं। ठीक बेटा। यहाँ से यहाँ तक ये था 25 सेंटीमीटर। इसका जो डिस्टेंस हो गया बेटा, दूर बिंदु शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से मुख्य अक्ष की तरफ आएगा प्रकाशित किरण। और यहाँ पे
रेटिना पर एकत्रित हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये हमारा हुआ बेटा उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष में निवारण। यहां तक कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा और आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने बेटा देखा कि अवतल और उत्तल लेंस के द्वारा निवारण हमने देख लिया। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष देखा बेटा। एक चीज नोट में लिखना बेटा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को के लिए जो निकट बिंदु होता है, जो निकट बिंदु होता है, इसके निवारण इसके निवारण में उतनी ही उतनी ही फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक बेटा। तो ध्यान दीजिएगा कि मान लेते कोई व्यक्ति है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, वो अधिकतम 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है। तो कितनी फोकस दूरी क्या अवतल लेंस का उपयोग करेंगे बेटा? तो 40 सेंटीमीटर का ही होगा। क्लियर? क्वेश्चन करेंगे तो बेटा समझ में आएगा। ठीक है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर क्या क्या दिखेगा बेटा? नॉर्मल फॉर्म में आप ये देखिएगा, मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा बेटा। ठीक है। इसमें क्या होता है, निकट वाले में निकट हो गया और इधर लिख लेते हैं बेटा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक बेटा। पास का दिखेगा, दूर का नहीं। यहां पे क्या होगा बेटा? दूर का दिखेगा, पास का नहीं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट होता है बेटा गोलक का व्यास बढ़ जाता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे सेकेंड पॉइंट बेटा? गोलक का व्यास घट जाता है। ये अंतर है। ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या चीज है? वक्रता त्रिज्या घटेगी। वक्रता त्रिज्या नहीं नहीं, यहाँ पे क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या घटेगी। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट, फोकस
दूरी घटेगी। क्या होगा बेटा? फोकस दूरी घटेगी। और इसमें क्या होगा? फोकस दूरी बढ़ेगी। ठीक बेटा। अब पांचवा, इसके निवारण में लेंस कौन सा लगता है बेटा? यही, इसको बोलते हैं अवतल लेंस या अपसारी। ठीक है, अपसारी लेंस का प्रयोग होता है। इसमें लिखते हैं बेटा, इसके निवारण में उत्तल या अभिसारी लेंस कैसा होगा बेटा? ये वाला पैटर्न, अभिसारी लेंस का प्रयोग होता है। ठीक बेटा। तो यहां तक आप देखिए कि मतलब उत्तर और अवतल, सॉरी, लेंस के उपयोग से, लास्ट वाली पॉइंट ध्यान देना, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है बेटा? अवतल होगा या अपसारी। और दूर दृष्टि दोष में बेटा उत्तल या अभिसारी। निकट दृष्टि दोष की फोकस दूरी बेटा घटेगी, दूर दृष्टि दोष की फोकस दूरी बढ़ेगी। वक्रता त्रिज्या क्या होगा बेटा? एक का घटेगा और एक का बढ़ेगा। तो निकट में वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी और दूर में वक्रता त्रिज्या घटेगी। गोलक का व्यास बढ़ जाएगा, गोलक का व्यास घट जाएगा। ठीक है, पास का दिखेगा, दूर का दिखेगा। ठीक है, दूर का दिखेगा, पास का नहीं, दूर का नहीं। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। तो अब हमारी जो टॉपिक पढ़ने जा रही है बेटा, वो जरा दृष्टि दोष है। ठीक है बेटा, हेडिंग बनाते हैं। जरा दृष्टि दोष। यह दोष वृद्ध लोगों में होता है। वृद्ध का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? बूढ़े लोगों में होता है, जो जिनकी एज ज्यादा हो जाती है उनके अंदर होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक बेटा, इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं।
इस दोष को निवारण में देखते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी द्विफोकस के लेंस का उपयोग के चश्मे का उपयोग करते हैं। इसमें ऊपर का भाग अवतल होता है, जो दूर की वस्तु को देखने का कार्य करता है, जबकि निचला भाग उत्तल होता है, जो निकट की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उपयोग होता है। ठीक है बेटा। तो द्विफोकस के लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। यहाँ पे एक ही चश्मे में दो लेंस लगा होता है। जैसे इस टाइम नॉर्मल फॉर्म में लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव लेंस, पर आप लोग दादा में, नाना में, नानी में, दादी में, ऐसे लोगों का चश्मा मम्मी उम्मी के भी चश्मे में मिलता है। उसमें क्या होता है, ऊपर कुछ अलग दिखता है, नीचे का कुछ अलग पैटर्न दिखता है। एज एग्जाम्पल समझते हैं बेटा इस तरह। ये किसका चश्मा है, कमेंट करो तो। विवेक सर का नहीं, पहले बता दे रहे हैं। तो ये जो है बेटा ऊपर वाला भाग है, ये अवतल है। ठीक है, ये क्या है बेटा, उत्तल। ये किस काम होता है, काम आता है बेटा, दूर की वस्तु देखने में। दूर की वस्तु देखने में ये क्या काम करता है बेटा, पास की वस्तु को देखने में। तो जो जरा दृष्टि दोष होता है बेटा, उस दोष को दूर करने के लिए हम लोग चश्मे में दो फोकस का हम लोग लेंस लगाते हैं बेटा। एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। तो जो उत्तल होता है वो क्या काम करता है, पास की वस्तु को देखने के लिए करता है। क्योंकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, पास रखी वस्तु दिखती नहीं तो उसको क्या कर देता है बेटा, दूर करके शिफ्ट करके देखता है। जबकि दूर स्थित वस्तु को
दूर स्थित वस्तु को जब हम नहीं देख पाते तो वहां पे हम अवतल लेंस का यूज करते हैं बेटा। उस कंडीशन में हम लोग का काम करते हैं कि दूर को वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं। तो ठीक है बेटा।